गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का बाकायदा एक सूबा बना लेने की ख्वाहिश के पीछे बुनियादी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान दरअसल पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का मरकजी दरवाज़ा है। लिहाजा अरबों डॉलर्स मालियत के ज़ेर तकमील CPEC मनसूबे को हर लिहाज से महफूज बनाने के लिए फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इसे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बना लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आइनी माहिरीन का कहना है कि इंडिया की मोदी सरकार की देखा देखी गिलगित बल्तिस्तान को वफाक पाकिस्तान में शामिल करने से न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी होगी बल्कि कश्मीर कॉज को भी नुकसान पहुंचेगा, जिसका पाकिस्तान हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइनी माहिरीन का कहना है कि भारत ने 5 अगस्त सन 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करके वहाँ बाकायदा कब्जा किया, जिसे हुकूमत पाकिस्तान सकूत कश्मीर करार देती है। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ही ये तजवीज़ सामने आई है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बना दिया जाए। सियासी तजियाकारों का कहना है कि इस हसास मामले पर कुछ हुकूमती शख्सियात ने गैर मोहतात बयानात देकर सिर्फ मकबूजा कश्मीर ही नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। वाज़ेह रहे कि सन 1973 के आइन की दफ़ा 257 में रियासत जम्मू कश्मीर का जिक्र है और इस रियासत में गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। आइनी माहिरीन के नज़दीक मसला कश्मीर को हल किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का मतलब मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी होगी। माहिरीन मुत्तफिक हैं कि भारत ने 5 अगस्त सन 2019 को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की, लेकिन क्या पाकिस्तान भी बिला सोचे समझे भारत के रास्ते पर चलेगा? सियासी तजियाकार कहते हैं कि ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ज़रूर मुतमईन करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं चलना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बेचैनी फैल जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अमूर के वजीर अली अमीन गंडापुर के मुताबिक तमाम फ्रीकैन की मुशावरत के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत ने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल आइनी हुकूक और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के साथ साथ पाकिस्तान के सूबे का दर्जा दे दिया जाए। अली अमीन गंडापुर ने यह यकीन दहानी भी करवाई है कि सूबा बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी यानी CPEC के तहत बनने वाले खुसूसी इकनॉमिक जोन्स पर काम की रफ्तार में भरपूर तेज़ी आएगी, जबकि सेहत, सयाहत और तालीम के शोबों में नुमाया बेहतरी की राह हमवार होगी। जिस रोज़ गंडापुर ने यह इंकशाफ किया उसी शाम रावलपिंडी में खुफिया मुलाकात हुई। पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा, ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाली अहम सियासी जमातों की पार्लिमानी क़यादत इस मुलाकात में मौजूद थी, जिसका एक बड़ा मकसद अपोजिशन जमातों को गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से रियासी इदारों की सोच से आगाह करना और इस खित्ते को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए मुस्तकबिल में की जाने वाली आइनी तरमीम के लिए ताउन पर आमादा करना था। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग दावा करते हैं कि यह मुलाकात मजमूई तौर पर कुछ बेहतर नोट पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अपोजिशन ने मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बजाय यह काम नई मुंतखब होने वाली असम्बली पर छोड़ दिया जाए। लेकिन 20 सितंबर को जब इस्लामाबाद में मुल्क की हिज़्ब इख्तिलाफ की कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस के बाद मुश्तरका एलामिया जारी हुआ तो उसमें अस्करी क़यादत की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में शामिल करने का मुतालबा किया गया। ख्याल रहे कि गिलगित बल्तिस्तान चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का दरवाज़ा है। यहाँ पाकिस्तान की जानिब से सूबाई निज़ाम तो नाफिज किया गया है, जैसा कि यहाँ का अपना गवर्नर और वज़ीर आला है, लेकिन कानूनी एतबार से इस इलाके को पाकिस्तान में वो आइनी हुकूक हासिल नहीं जो मुल्क के दीगर सूबों को हासिल हैं। पहले यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट रूल नाम का कानून नाफिज था, जिसके तहत यहाँ सिर्फ मुकामी लोगों को ही सरकारी मुलाजमतें करने, सियासी ओहदे रखने और जायदादें खरीदने का हक हासिल था। लेकिन 70 की दिहाई में साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में इसे ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद यहाँ मुख्तलिफ़ क़वानीन के तहत निज़ाम चलाया जाता रहा, लेकिन मुकामी लोगों का हमेशा से यही मुतालबा रहा कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के साथ इल्हाक़ करके इसे मुस्तकिल तौर पर वफाक़ पाकिस्तान में ज़म कर ले, जबकि कश्मीरी इस मुतालबे की पुरजोर मुखालफत करते रहे हैं। वो समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ इलाके का हिस्सा है और इसे उस वक्त तक ऐसा ही रहना चाहिए जब तक कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं हो जाता। कश्मीरी समझते हैं कि मुस्तकबिल में किसी भी इस्तिस्बाब राय में कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ उसी सूरत ज़्यादा मुअस्सर होगी जब इसमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की हिमायत भी शामिल हो। और माज़ी में पाकिस्तान इसीलिए मुकामी आबादी के पुरजोर मुतालबे के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत को बदलने से कतराता रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब जबकि भारत ने मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है तो पाकिस्तान को भी गिलगित बल्तिस्तान को अपने विफाक में ज़म कर लेना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम समझते हैं कि पाकिस्तान में ज़म होने से इनके लिए नए मौके पैदा होंगे, लेकिन इस हवाले से कोई बाकायदा पेशरफ्त नवंबर में गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के बाद ही मुमकिन है। जाहिर है हुकूमत को नया सूबा बनाने के लिए आइन में तब्दीली करना होगी, जो पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से मुमकिन है और ये अपोजिशन के ताउन के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन अपोजिशन पार्टियाँ इस मामले को इलेक्शन तक इल्तवा में रखना चाहती हैं ताकि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम में इस मामले को इस्तेमाल करके इसका सियासी फ़ायदा ना उठा सके।
पार्लियामेंट की कौमी सलामती की कमेटी ने इस हवाले से आईनी तरमीम को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत शुरू कर रखी है, लेकिन इलेक्शन तक अपोजिशन इस इजलास से खुद को अलग रखने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्तों के कई गिरोह अबूरी सूबे के ऐलान से खुश नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन मंजूर परवाना कहते हैं कि पाकिस्तान अगर इस इलाके को हकीकत में दूसरे 4 सूबों की तरह अपना हिस्सा बना ले तो इससे ज़्यादा खुशाइंद बात हो ही नहीं सकती। लेकिन वो कहते हैं कि जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं इनके मुताबिक ऐसा नहीं होगा। माजी में भी हमें ऐसे लॉलीपॉप दिए जाते रहे हैं। क्या दुनिया में कोई और अबूरी या मशरूत सूबा किसी मुल्क में शामिल है? जब तक तनाज़ा कश्मीर है हमें मुकम्मल तौर पर ज़म नहीं किया जाएगा। नया ऐलान इस इलाके के लोगों के साथ फ्रॉड और धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 5 अगस्त को नक्शा जारी किया है, इसमें गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा दिखाया है। इस नक्शे को सियासी नक्शा बताया जा रहा है, लेकिन सियासी नक्शा क्या होता है? नक्शा तो जोग्राफियाई हकीकतों पर मबनी होता है। पाकिस्तान हमसे सियासी खेल ना खेले, हमें जोग्राफियाई तौर पर मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, यही इस इलाके का मुतालबा है। मंजूर परवाना ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि अब तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इस किस्म के किसी इक़दाम के लिए एतमाद में नहीं दिया गया। अगर सूबा बनाना है तो कौम परस्तों से मुज़ाकरात करें, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से नहीं। ये जमातें यहाँ के लोगों की हकीकी नुमाइंदगी नहीं करती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।